subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Namaste, konnichiwa. Welcome to the Nupur Tewari Show, presented by Hill Tokyo and Hill India. Once again, we have with us Mr. Tariq Fateh. So let's wait what he is going to talk about. With big applause, let's welcome Mr. Tariq Fateh. Namaste, konnichiwa, Tariq Fateh ji, and welcome back to the Nupur Tewari Show. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बंद हैं यहाँ कनाडा की सर्दी में। आप तो वहाँ जापान में कनाडा की हाँ। हाँ अभी भी बहुत सर्दी है क्या? है, इतनी है, बर्फ तो नहीं है, लेकिन कनाडा is the last country that sees spring and summer arrive. हाँ, वही और मैंने देखा कुछ दिन न्यूज में कि कनाडा को भारत ने जो कोविड वैक्सीन दिया, तो बहुत अच्छा लगा वो देख के। हाँ, पहुंचा नहीं है अभी, बट इट्स अ वेरी नाइस जेस्चर। लेकिन जब लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया तो उनके ऊपर हमारे जो खालिस्तान के यहाँ सपोर्टर्स हैं उन्होंने अटैक भी किया और some of the people were hit and their celebration was disrupted. तो ये कनाडा के अंदर तो हिंदुस्तान की सारी सियासत यहाँ भी चलती है ना। लेकिन क्यों, मतलब खालिस्तानी का जो जड़ है वो तो खालिस्तान को लेके, उसका जड़ तो हिंदुस्तान है, तो अगर हिंदुस्तान कनाडा को दे रहा है तो उसको भी तो सेलिब्रेशन करना चाहिए ना। अगर इतनी समझ होती तो आज हमारे हालात ऐसे नहीं होते ना। हर कोई अपने आप को मिलिटेंट और टफ और जैसे बम्बई की जबान में दादागीर अपना समझता है कि and the lure of trying to be physical rather than intellectual in discussing something, वो एक दूसरे की बात सुनने की काबिलियत कुछ रही नहीं है। और फिर कुछ स्टीरियोटाइप हैं, मैं भी पंजाब से हूँ, कि पंजाबी जो है वो बस यही अजीब स्टीरियोटाइप है कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमारा दिमाग खराब हो जाता है जल्दी। तो क्या करेंगे? अच्छा, दिमाग खराब हो जाता है जल्दी तो। हाँ, इस पे बहुत लोग खुश हैं कि हमारा फिर जाता है दिमाग और हम फिर किसी को नहीं छोड़ते और यूं मार देते हैं और वो मार देते हैं। इट्स अ वेरी सैड डिपिक्शन, बट खुद ही आप ये हरकत करेंगे, थ्रेट करेंगे लोगों को, तो जैसे वो मुसलमानों का भी वही हाल है कि कहते हैं नहीं वी आर पीस लविंग, लेकिन आपने कुछ बोला तो हम आपकी गर्दन काट देंगे। तो अजीब पीस लविंग लोग हैं। तो आपको तो मुझे लगता है कि आप तो मिलियंस धमकी आ गए होंगे। हाँ, अभी तो वो रिजवी साहब ने कुछ कहा है कुरान के बारे में, तो उनको तो धमकी देनी थी, उसके साथ मुझे और वो हमारी बांग्लादेश की बहन जो है तस्लीमा नसरीन, उसको भी धमकी फतवा लगा दिया। तो तो इट मतलब इज रोज सैड। एक एक आते रहता है धमकी। डरपोक लोग धमकी को घुमा फिरा के बालूशाही की तरह रैप करके देते हैं। आदत हो गई है अब कुछ। अब तो आदत, हाँ एग्जैक्टली, अब तो आदत हो गई है। तो टीवी के ऊपर मैं 2 दिन पहले ही था, कोई कुत्ता कह रहा है मुझे, कोई जलील कह रहा है, इस टाइप के वर्ड्स इंडियन नेटवर्क्स पे दे आर यूजिंग अबाउट मी। तो क्या कर लेंगे आप? देयर आर पीपल हु सिंपली हैव हेट इन देयर सोल, जो हिंदुस्तान एग्जैक्टली। पे
पे जिन लोगों ने हमला किया, तबाह किया, उसको अपना हीरो मानते हैं, तो वो लोग तो नहीं पसंद करेंगे ना ये बात। तो जो वही अहमद हम शाह, थोड़ा जानना चाहेंगे कि रिजवी साहब ने जो 26 जो कुरान के जो चाहे कि वर्स, चेंज करना, तो वो है क्या, और ये अगेंस्ट इस्लाम, ये क्या अगेंस्ट इस्लाम है? हाँ, शरिया के तहत तो माना जाता है कि ये अगेंस्ट इस्लाम है, क्योंकि देखिए इसमें ये समझिए कि कुरान एज अ बुक वो जो प्रॉफिट मोहम्मद की जब डेथ हुई तो कुरान जैसी किताब नहीं थी। जो हम बिलीव करते हैं कि अल्लाह की तरफ से मोहम्मद को जो पैगाम आता था, वो या तो लोगों ने मेमोराइज किया था, या हड्डियों के ऊपर लिखा था, या पुराने स्किन्स के ऊपर लिखा था, क्योंकि अरेबिया और वो एरिया बहुत ही यानी आप ये सोचिए कि वहां कोई हुकूमत भी नहीं थी कहीं। ये आप इस तरह समझिए, ये गुप्ता डायनेस्टी इंडिया में जब खत्म हुई तो तब अरब पेनिनसुला के अंदर इस्लाम शुरू हुआ और प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए हैं। ये तो आप समझिए कि जो आपकी हाइट थी इंडिया की, एक ग्लोरी की, वो अभी वहां शुरू भी नहीं हुए थे। तो उनके पास तो कागज, पेन, पेंसिल, इंक, स्याही कुछ भी नहीं था, ना को पढ़ना जानता था, बहुत कम लोग लिखना जानते थे। इसीलिए तो कुरान एग्जिस्टेड इन एज एन ओरल ट्रेडिशन। लेकिन 20 साल तक ये झगड़ा उनके बाद हुआ कि कुरान की असली बुक किसके पास है। तो जो थर्ड रूलर हैं प्रॉफिट मोहम्मद के बाद, खलीफा जो थे, उस्मान उनका नाम था, हजरत उस्मान, उन्होंने सब 300 कॉपीज को लेके उसमें से अपना सिलेक्शन किया, बाकी कॉपीज को जला दिया, और उस दिन से आज तक जो कुरान है, जो उस्मान ने तरतीब दिया, ऑर्गेनाइज किया, उसको मुसलमान मानते हैं ऑथेंटिक कुरान। अब उसमें सवाल जो है कि रिजवी साहब ये कहते हैं कि उसके अंदर लोगों ने बाद में कुछ डाला कुरान में, तो वो निकाल देना चाहिए। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि उसमें से आप डाल दें या निकाल दें, जो मुस्लिम मेंटालिटी है इस वक्त, वो कुरान से डिपेंडेंट नहीं है अपने। वो अगर इंडिया की इन्वेडर्स को सेलिब्रेट करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि कुरान में लिखा हुआ कि बाबर आ गया और अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेड किया, और किसका नाम नहीं लेते जिन्होंने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला सब खत्म किया। वो इन्होंने इसलिए थोड़ी किया कि कुरान में लिखा हुआ। तो कुरान की आयत आप हटा भी देंगे तो क्या होगा? उनके जहन में जो आइडिया है कि हिंदू इज अ पर्सन दैट हैज टू बी कन्वर्टेड टू इस्लाम और किल्ड और हिज टेम्पल्स टू बी डिस्ट्रॉयड, इसको हम गजवा हिंद कहते हैं, विच इज नॉट इन द कुरान। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये कहना कि इसमें से ये निकाल दो, बैन कर दो, इससे सिर्फ मुल्ला को फायदा होगा, क्योंकि वो फिर कहेगा इस्लाम खतरे में। द पॉइंट, द वे यू हैव टू फाइट दिस मेंटालिटी इज टू से कि जो लोग हिंदुस्तान के इन्वेडर्स को सेलिब्रेट करते हैं, वो हैं मुल्क दुश्मन, वो हिंदुस्तान के एनिमी है। सीधी बात। जिसको औरंगजेब प्यारा है, वो को हिंदुस्तान प्यारा नहीं हो सकता। जिसने सोमनाथ के टेम्पल 16 दफा तोड़ा, वो हिंदुस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। आप अगर समझते हैं कि महमूद गजनी इज अ ग्रेट मैन, देन यू आर नॉट a genuine Indian citizen. You're just living there to dig holes in the boat that you are sailing in. तो मैं इससे इख्तलाफ करता हूं कि बैन लगाओ, ये करो। ये बात है आइडियाज की, और इसमें देयर शुड बी रूम फॉर एन ओपन डिस्कशन, बजाय इसके कि आप लॉ के पीछे साहब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि आप ये बात नहीं कर सकते। वो ठीक है, नहीं है, लेकिन आपको औरंगाबाद शहर का नाम औरंगाबाद रखने पे शर्म आती है या नहीं आती?
अब आप जापान में हैं, जापान को किसने इन्वेड कर दिया हो, तो वो सेलिब्रेट करेगा जापान को? वो तो जापानीज विल बी पार्ट ऑफ द एनिमी। या कोरिया को ले तो उनके लिए जापान एनिमी हो गया। क्या आपने जब देखा जापान ने मौका मिला आप कोरिया में घुस गए मारपीट करके आ गए? या चाइना में गए, कितने लोग मरे, मिलियंस मार, 14 मिलियन चाइनीज मारे जापानीज ने। तो चाइना का हीरो को जापानीज तो नहीं हो सकता ना। आप इंडिया में ही रह के जिन लोगों को जिन्होंने इंडियंस का कत्लेआम किया है, जिन्होंने हिंदुस्तान को तोड़ा है, वो आपके हीरो कैसे हैं? तो दिस इज अ क्लियर डिबेट। ये इसमें रिजवी साहब इसमें मिस्टेक कर रहे हैं। देयर शुड बी नो बैन ऑन एनी बुक। एवरी बुक शुड बी लेजिटिमेट एंड डिस्कस, दैट इज व्हाई इट इज अ बुक, वरना इट वुड नॉट बी अ बुक। और अगर आप समझते हैं कि कुरान पे बहस नहीं होनी चाहिए, तो आप उस मुल्क में चले जाएं जहां नहीं होती। ये तो डेमोक्रेसी है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ तो चोला डायनेस्टी से लेके गुप्ता डायनेस्टी कहाँ कहाँ आप जाएंगे। मलाबार कोस्ट जो पूरी दुनिया की स्पाइस कैपिटल है, उसको आप कैसे मिटा देंगे? तो दिस इश्यू शुड बी रेज्ड नॉट आउट ऑफ हेट्रेड। इसमें एक गलती और है कि आप इसको यूज करके मुसलमानों के खिलाफ हेट्रेड पैदा करें। दैट इज ऑल्सो नॉट, क्योंकि मुसलमान और हिंदू की तो शादी हुई हुई है। देर इज नो डिवोर्स इन दिस। ना वो जाएगा, ना कोई आएगा, ना कोई इन्वेजन होगा। ये 14% है, वो 80% है, इनको यहीं रहना है। लेकिन मुसलमानों को समझना होगा कि हिंदुओं को बुरा भला कहने में उनका कोई फायदा नहीं है। जो मौलवी जुम्मे की नमाज में दुआ मांगते हैं कि या खुदा ये मुसलमानों को फतह नसीब कर, यानी गिव विक्ट्री टू मुस्लिम्स ओवर कौमुल काफरीन, यानी काफिरों की कौम, विच इज पीपल लाइक यू, उन पे हमको विक्ट्री दे, वो उनका फ्राइडे प्रेयर है। उस पे बहस करें ना कि आपको अगर सरकार से टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं तो आप ये बात नहीं कहते, बात नहीं कर सकते मस्जिद में। दैट शुड बी दी कंटेंशन। बाकी कुरान में जो है वो तो है, आप क्या कर लेंगे। एक और बात मैं कुरान की बता दूं कि हर मुसलमान को पता है कि द फर्स्ट वर्ड ऑफ द कुरान इज द वर्स that Prophet Muhammad received while he was in a cave, that said to him, read in the name of the Lord who created you from a clot of blood. हाँ? आप इकरा उसे कहते हैं, फर्स्ट वर्ड ऑफ द कुरान। आप कोई कुरान की जिल्द उठा के देख लीजिए, कोई कुरान का बुक पब्लिश कहीं से, जापान में हो, इंडिया में हो, इंग्लिस्तान में हो, you will not find the word ikra as the first word of the Quran. तो हमारे जैसे लोग ये सवाल करते हैं कि ये किसने चेंज किया, किसने पहला वर्ड कुरान का हटा के पीछे डाल दिया और फर्स्ट वर्स वो लगा दी जिसमें क्रिश्चियन और जूस के ऊपर जरा नेगेटिव बात की गई है। यू नो, दीज थिंग्स हैव टू बी डिस्कस्ड। अब वो आगे से फतवा लगाएं, कुछ भी करें, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एग्जैक्टली तो मतलब कुरान के ऊपर पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि आपने जैसे बोला कि कुरान तो प्रॉफिट मोहम्मद ने नहीं लिखा था, उसके बाद उस्मान ने जमा, लिखा था। yes, हाँ। people collected it, and हम्म। one has to understand कि जिस सोसाइटी में कलम नहीं है, इंक नहीं है, पेपर नहीं है, और लिटरेसी है कोई 1%, तो बुक का कंसेप्ट बहुत बाद में आता है। हमने 1800 तक दुनिया 90% इलिटरेट थी, तो पढ़ना जानता ही नहीं था। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी जो पढ़ लेता था संस्कृत, ये वो ब्राह्मण कहलाता था। बाकी हम लोग सब तो धक्के खा रहे थे ना, इधर उधर खेती बाड़ी कर रहे थे, कोई लड़ रहा था, कुछ पढ़ने के लिए थोड़ी था। लिटरेसी हैज कम, has conquered the world
जस्ट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और वो भी किसी की मोहब्बत से नहीं। जब फैक्ट्री में काम करना है तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो किसी की मोहब्बत से हमें नहीं पढ़ना लिखना सिखाया। तो ऐसे वाले के मतलब था कि ये लोग पढ़े लिख लें तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना जापान भी इलिटरेट सोसाइटी थी, यू नो सबका। खैर जापान का तो फायदा ये हुआ कि नालंदा यूनिवर्सिटी मुसलमानों ने जलाई और सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जापान और चाइना गए, तभी तो बुद्धिज्म आया। और जितने आपके टेम्पल्स और वो जापान ने जिस रिस्पेक्ट से दिए हैं इंडियन कल्चर को, वो रिमार्केबल है, वो शायद कि इंडिया में भी नहीं पता किसी को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो एक्चुअली उस पे हम वापस जाना चाहेंगे जो आपने बोला कि जो हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी है, मैं तो सबको बोलती हूँ कि पहले आप तो हिंदुस्तानी हो, उसके बाद आपका जो मजहब आता है, धर्म आता है, उसके बाद होता है। तो जो जैसे कोई जापान में अगर कोई इन्वेड करे उसको तो जापानी हीरो नहीं मानेगा, सिमिलरली चाइना भी नहीं मानेगा, कोई भी कंट्री नहीं यस मानेगा। यस यस, तो हिंदुस्तान वाकई इज द ओनली प्लेस where a large segment of the population is celebrating those who killed Indians. तो आपको लगता है क्यों ऐसा है, मतलब क्या है जो अपना मजहब को अ, अपने देश से ज्यादा मानते हैं, क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? एक लेट मी बी वेरी फ्रैंक, जो हिंदूज की मीकनेस थी, एक सेंस ऑफ नॉन वायलेंस कि दैट इज इनहेरेंट इन द लैंड। आप ये पता चले देखिए कि इंडिया या हिंदुस्तान या भारत ने कभी किसी और मुल्क को इन्वेड नहीं किया। हर कोई इधर गया, मार पीट के लूट के आया। इंडियन ने बोला हम ठीक है, खुश है, हम चेस खेलेंगे, नंबर करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, और जो क्षत्रिय हमारे वो जाके लड़के आ जाएंगे, शाम को हम नहीं लड़ते। ब्राह्मण लोग ये पढ़ के हमको समझा देंगे, हर एक का धर्म अपने घर में अलग चलता है, तो जिसको बुत लगाना है, जैसा करना है, सब ठीक है। एंड दैट गेट्स कन्फ्रंटेड बाय एन इन्वेडिंग फोर्स जो कहती है कि सिर्फ एक धर्म है इस्लाम, बाकी सब जो है गलत हैं। ये क्लैश ऑफ ऑपोजिट्स हुआ है। ये कोई मजहब नहीं कहता कि दैट इज द ओनली राइट वे टुडे, एक्सेप्ट जो हमारे शरिया, which is not necessarily the Quran, has established in Deoband and the Barelvi fatwas. There are religious fatwas on toothpaste, nose piercing, मोजे के ऊपर, बनियान के ऊपर, शर्ट कवर होनी चाहिए कितनी होनी, आस्तीन कितनी होनी चाहिए। Everything in our lives is determined by a group of very ugly people. और अगली इसलिए नहीं कि उनकी शक्ल खराब है, वो तो है ही है, लेकिन उनकी सोच हॉस्टाइल है कि जिस धर्म ने जिस जमीन ने उनको पनाह दी, ये तो मारे जा रहे थे, पीपल वर बीइंग हंटेड डाउन। एवरी इस्लामिक कंट्री, वन ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स इज किलिंग अनदर ग्रुप। आप यमन में देखिए, देयर इज मैस स्टारवेशन बट द किलिंग गोज ऑन। आप सीरिया में देखिए, 5 लाख लोग मर गए, 500,000 people are dead because some Muslims killed another group of Muslims. पाकिस्तान ने फौज भेज के बांग्लादेश में 30 लाख आदमी मार दिए। तो this thing is not, has to be taken out of the temperament of the Muslim attitude, that there is no glory in conquering and killing. This is a medieval construct. मुसलमानों को भी विवेकानंद पैदा करना पड़ेगा। यू नो, यू नीड टू, आपके 8th सेंचुरी में सोशियोलॉजी जो है वो केम फ्रॉम द मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द टाइम। जो मुकदमा है इब्न खल्दून का लिखा हुआ, पूरी बुक है, यू शुड रीड इट इफ यू गेट अ चांस। द ग्रेट साइंटिस्ट, द ग्रेट पोएट्स, जब तक अरब्स के अंडर इस्लाम था 1258 तक, उस वक्त तक there was a need for intellectual advancement.
जब तुर्कों ने टेक ओवर किया है, for 600 years the Arab world and Islamic world and started invading, there has been not a single book of intellect written by anyone who is from Turkey from that day to now. कुछ भी नहीं, ये बस मारो पीटो, ये जमीन भी उनकी नहीं है, तुर्किस्तान के लोग हैं। जो यहाँ के लोग थे वो सब साफ हो गए, वो खत्म। कंस्टेंटिनोपल पे कब्जा करो, ये करो, वो करो। अरब्स का जो कंट्रीब्यूशन है, विच हैज टू बी एक्सेप्टेड, कि उन्होंने हर जगह लिखने का, मैथमेटिक्स, उन्होंने इंडिया से न्यूमरल सिस्टम, कुरान के हर पेज पे है। ये मुसलमानों को नहीं पता है। ये नंबरिंग सिस्टम इंडियन नंबर्स हैं वहां पे सारे, these are not Arabic numbers, स्क्रिप्ट ही नहीं था। बट who is going to talk normal with these, because आपको छूटने के साथ ही तैश आ जाता है। अब टीवी पे आके जब लोग गाली गलौज करते हैं तो we lacking in civilization. No person of any decent thought would come and use abusive language on TV. मैंने देखा कि मौलवी आके बहुत गाली गलौज करते हैं टीवी पे। So we have a big challenge in अभी आप देखिए बांग्लादेश में कल या परसों हिंदू विलेजेस पर अटैक हो गया, people's houses were burnt. Why is this? चाहे वो हिंदू भी करे या मुसलमान भी करे, it is a sign of intellectual backwardness and a betrayal of what Bharat has to offer to the world. हमारी चोला डायनेस्टी कंबोडिया तक गई, अभी भी बाली में है सब, देखो फौज से थोड़ी गई है। अपनी ट्रेडिंग, अपनी सोच, अपना जो सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है वो तो कंबोडिया में। तो बुद्धा केम फ्रॉम इंडिया, और क्या चाहिए? देखिए ननकाना, ये अपने गुरु नानक, इंडिया। बुल्ले शाह, इंडिया। देयर आर ब्रिलियंट thinkers that came, Kabir, Indian, they came from India। और हम मुसलमान वर्शिप किसको करते हैं? those who invaded us। नहीं, वो ये बहुत ही दुख की बात है कि अगर मुझे नहीं लगता सब लोग करते होंगे, अगर कोई मुसलमान करता है तो ये बहुत ही दुख की बात है। और आपने बहुत अच्छा बोला कि कुरान में जो लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा हुआ है, वो भारत से लिया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत के मुसलमानों को ये पता भी होगा, उनको तो गर्व होना चाहिए। उनको कुछ नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि उनको बच्चों को कुरान पता है कैसे पढ़ाते हैं? जैसे हम टेबल्स नहीं सीखते थे, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 13 का टेबल फंस जाते थे जाके, 13 1s are 13, 13 2s are 26, 13 3 वहीं फेल हो जाते थे। तो ये हमको मेमोराइज कराते हैं, मेमोराइज करते हैं, मारते पीटते मदरसों में, एंड देन दे एक्सप्लेन एवरीथिंग कि इसमें ये है तो ये करो, तो ये करो। By that time the child's innocence is destroyed. Many get raped in these madrasas. It's a common knowledge। और ये आप देखेंगे कि होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट मुसलमान बहुत बोलते हैं। If it is for love and pleasure, they hate it. But if it is for punishing and rape, they love it। बच्चाबाजी का पूरा एक कंस्ट्रक्ट है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। बच्चाबाजी टू रेप चिल्ड्रन, there's an institution। ये मुझे पता नहीं था। Like it's really crime, it's a crime। It is, but you can only do this if you are honest and you are not blackmailing people कि अगर तुम बोला तो मैं बोलूंगा तू रेसिस्ट है। अरे ये कैसे तुमने 5 लाख आदमी मार दिए सीरिया में? ये आपके सामने यमन में 1 मिलियन चिल्ड्रन आर स्टार्विंग। एवरेज वेट जो है वो 50% कम है दुनिया से बच्चों का। बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं एक दूसरे।
सऊदी अरेबिया एक साइड को सपोर्ट कर रहा है, ईरान दूसरी साइड को सपोर्ट कर रहा है। और इंडिया जो था उसने अपनी नर्सेज वर्सेस टीचर इवैक्यूएट की। अब आपको पूरे इंडिया में कभी खबर भी नहीं आएगी कि यमन में क्या हो रहा। अपने लोग बच गए, हमारे टीचर खत्म। जबकि एडन और इंडिया का फॉर ओवर 100 years it was, Aden was just like India, उसका फॉरेन पोर्ट समझा जाता था। and because both were under the East India Company and British colonies at one time. So these are tragic times for India. You cannot afford to have this. You need to, someone has to start a renaissance जिसके अंदर तमाम मदरसों को nationalize करके they should be made into schools. If you want to learn religion, go to your parents. एग्जैक्टली हमें तो मतलब देखिए हम भी भारतीय है और हम सेकुलर कंट्री है भारत, तो हमें तो कभी रिलीजियन सिखाया नहीं गया है। ऐसा कोई पर्टिकुलर स्कूल है ही नहीं किसी और धर्म के लिए, मुझे लगता है स्पेशली मुझे लगता है हिंदूज के लिए तो नहीं है। हिंदूज का जो मैं स्टडी कर सका हूं, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि देयर आर मल्टीपल वेज। आपकी मर्जी, आप लॉर्ड शिवा को माने या गणपति का उसमें बात करें, आप भजन किसी जबान में गाएं, आपका घर के अंदर हर घर में छोटी सी जगह में पूजा करने की जगह होती है। करके कोई सिस्टमैटिक नहीं है कि तुम मदरसे के कितने साल में पढ़े हो, ये नहीं, टोपी ऐसी लगाई है नहीं लगाई, यूनिफॉर्म बना दिया बच्चों को, वो अजीब पजामा कुर्ता कमीज वमीज लेकर लड़कियों को बुरके में डाल के खुश बैठे हुए यहाँ पे। तो बिजली का बिल नहीं पे करा, नहीं करते भाई, क्या करोगे, हम गुंडे हैं। गांधी जी ने लिखा था एक किताब में अपनी कि वो हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक आध दादागीर मुसलमान जरूर होता है, सबको धमकी दे रहा होता है, हट जाओ हट जाओ। तेरे को प्रॉब्लम क्या है भाई? Because they really think that the Mughal dynasty will be brought back and they will rule India once again. जिन्ना साहब का ये था कि हम पाकिस्तान से हमला करके दिल्ली पे कब्जा करेंगे, और आपके जो अबुल कलाम आजाद थे उनका ये था कि हम यहीं बैठे हुए कर लेंगे। Nobody ever embraced हिंदुस्तान और भारत, क्योंकि आपको कोई मुसलमान नहीं मिलेगा जिसका नाम हिंदुस्तानी हो। सूरज नाम का बच्चा नहीं मिलेगा आपको, चांद नाम का नहीं मिलेगा आपको, अशोक नहीं मिलेगा आपको, यानी बेतहाशा नाम है, यू विल नेवर फाइंड इट। लेकिन अरबिक नेम, पर्शियन नेम, टर्किश नेम, वो तो ड्रामे जो चल रहे टर्किश के, उनसे नाम रख रहे हैं लोग अपना। सो योर लॉयल्टी इज दैट उम्मत दैट डजंट एग्जिस्ट, दैट स्पिट्स ऑन यू। अभी मैंने आज ही एक पुरानी खबर ट्वीट की कि सऊदी अरेबिया ने सऊदीज को ऑर्डर किया है कि तुम पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लड़कियों से शादी नहीं करोगे। व्हाट इज द अंडर कोडिंग? ये गंदे लोग हैं, ये घटिया लोग हैं। अब पाकिस्तानी और बांग्लादेशी क्या कह रहे हैं? हमारा नाम अब्दुल्ला होगा। अरबिक पे मरे जा रहे हैं, ईरानी इनको घास नहीं डाल रहे। इट्स अ बिग डिजास्टर। और दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहते हैं, having not produced a single intellectual that can get to the level of सावरकर को लीजिए, अगर उससे दुश्मनी है तो गांधी जी के टाइप का हो, किसी लेवल का हो, ज्योति बासु टाइप का हो, कोई कम्युनिस्ट हो, जो भी है, अरे कोई पैदा तो करो उस लेवल का आदमी। एक बेचारे हमारे वो आरिफ मोहम्मद खान है, वो गवर्नर हैं केरला के, उसको उनको भी देखो, ही इज प्रोबेबली द ओनली प्रिंसिपल्ड मुस्लिम आई हैव सीन इन इंडिया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया ऑन प्रिंसिपल। शाहजहां, वो शाहबानो केस के अंदर, ही व्हाट अ ग्रेट मैन, उसको प्रेसिडेंट बनाना चाहिए इंडिया का, रियली। Definitely, he is great and he is so courageous. The way he answers. Yeah, and because he knows
इस सबको पता है, सब अपना लेके बैठ जाते हैं, and then there is a moment in their lives when they all become Muhammad Ali Jinnah, which I call Muslim nationalism, कि नमाज नहीं पढ़नी है, बस हम मुसलमान हैं। यही था ना जिन्ना का। He didn't even know. गांधी जी had to tell him कि you मस्जिद में जाने से जूते उतारते हैं। So, why? गांधी ने समझाया, अरे चरियो जूता उतारो। So this is sad. जो मुस्लिम को ये भी नहीं पता, मतलब इस्लाम का आइन नहीं पता है, वो पाकिस्तान पैदा कर दिया। अब वो देखिए, वो अपनी दोस्त की बेटी लेके भाग गया। 16 साल की थी, ये 40 साल का था। 2 साल तक वो रहे आउट ऑफ मैरिज, जिसकी सजा इस्लामिक शरिया के तहत डेथ है। 2 साल के बाद आके उसने फिर जब 18 की हुई तो शादी की। ये दोस्त की बेटी लेके भागा। इसको तो चाइल्ड अब्यूज में पोस्टमसली शुड बी चार्ज फॉर क्या कहते हैं, व्हाट्स दैट वर्ड, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर having sexual relations with a child. 16 साल की बच्ची लेके भाग गया। फिर अपनी बेटी को कहा कि तू नहीं शादी कर सकती फारसी से। Just imagine the hypocrisy. His daughter left India and went away, never came back. वो सब बंबई में बैठे हुए इनके जिन्ना साहब के रिश्तेदार। मतलब क्या आयरनी है, मिस्टर जिन्ना पाकिस्तान को पैदा किए और उनकी जो फैमिली है कभी पाकिस्तान गए ही नहीं, कभी नहीं रहे पाकिस्तान में। देखिए, जिन्ना साहब की जो इंग्लिश स्पीकिंग बहन थी उसको वो साथ रखते थे, लेकिन जो बहन सिर्फ मेमनी गुजराती बोलती थी, he never recognized her in his entire life. We only found out after Fatima Jinnah had died that they have another sister who's living in poverty just because she can't speak English. So अंग्रेज ने बनाया पाकिस्तान ना, they needed a buffer state between the Soviet Union and India. तो उन्होंने बीच में इसको बोला कि बाकी ठेका करो, उन्होंने कर दिया। The man got elected from Bombay, Maharashtra, and represented Bengal and Punjab. एक member of parliament अपनी constituency को तो represent करता है। He never spoke on anything about Bombay. तो हम कभी और ज्यादा जानना चाहेंगे जिन्ना साहब के बारे में, क्योंकि मुझे नहीं लगता लोगों को थोड़ा भी पता है। और अरे आपके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उनकी तस्वीर लगाई हुई है। India's greatest disaster, and even worse than Taimur or Babur, was Muhammad Ali Jinnah. And one of your leading universities has a picture framed of him, and nobody dare take it off. ये मीकनेस जो है ना हिंदूज की, कि हम तो पीस लविंग। थोड़ा सा वो फ्रांसवा गॉथियर ने कहा है कि you know about him ना, he settled down in India. The Le Figaro के जो रिपोर्टर थे उन्होंने कहा, for goodness sake, give up a little bit of your meekness. There's no glory in being meek. At some stage you have to stand up. Totally. तो मतलब बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे इंफॉर्मेशन देने के लिए और हमें इनलाइटन करने के लिए, क्योंकि हम तो तारिक फतेह जी, हम आपसे नेक्स्ट टाइम हम जिन्ना के बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि दर्शक को उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली जिन्होंने आपने जो आज थोड़ा थोड़ा हमें दिया है कि ये किया वो किया, तो मुझे लगता है कि इलेबोरेट करके नेक्स्ट एपिसोड हम आएंगे आपके साथ। एक जिन्ना के बारे में करते हैं। और अगर सब कुछ कोरोना ठीक हो जाए तो हम दिल्ली में बैठ के फिर बिरयानी खाते हुए उनके बात करेंगे। जी इंशाल्लाह, ऐसे बिल्कुल। मैं आपको मुसलमानों से मिलवाऊंगा जिनको अकल शऊर है, बट बेचारे डरते हैं कि बेटी की शादी नहीं होगी तो क्या होगा, सोसाइटी निकाल देगी बाहर, हमको दावत नहीं आएगी शादी की। There are multiple ways to pressure a community, but we'll take, एक जिंदगी है, इसमें जो कुछ हो सकता है करेंगे।
एकदम करेंगे, अगले जरूर जन्म में करेंगे। फिर आके करेंगे। ओके, जरूर करेंगे। बहुत बहुत खुदा धन्यवाद और नमस्ते। साथ। ओके, नमस्ते, टेक। So that was our episode with Mr. Tariq Fateh, and we got to know a lot of things, a lot of unknown things. So as we promised, next time we'll be back with Mr. Jinnah's episode. So please do wait. But tomorrow again we have another episode that is called Shakti Women Who Fought Odds with another amazing woman. So see you tomorrow. Until then, do take care of yourself. Do love yourself too. Subratri, good night, Vesmina Sai. Namaste. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.